तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिक्वेद। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के टॉप 25 एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम इस वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो मैं श्योर करता हूं कि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन फोड़ के आओगे। तो पहला क्वेश्चन आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके इस बार जरूर आ सकता है। अगर आपने सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर अभी चेक किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहे थे एंड मैच द कॉलम टाइप में भी बहुत से क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में हमने सारे कवर किए हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, आइडेंटिफाई द अबव फिगर। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपकी हिस्ट्री की बुक में आपने देखा होगा एक फिगर, तो ये फिगर किसका है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका जर्मानिया। ये जर्मानिया का फिगर है, ठीक है। ये फिगर जो बना है ये है जर्मानिया का। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा, नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड द इमेज। अब उस आर्टिस्ट का नाम बताओ जिसने इस इमेज को पेंट किया था। तो उसका नाम है आपका, रुक जाओ मैं इसको लिख देता हूँ, फर्स्ट का है। अब सेकंड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिलिप वेट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाले का। और थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं एक इमेज पॉपअप कर दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। इसका आंसर हो जाएगा, जर्मनिया बिकम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन शी वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। तो आपका इस बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग करके। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें क्या होगा। तो वहाँ पे आप 1 का बी या 2 का ए, ऐसे जो भी रहेगा आपको वो आपको करके वहाँ पे आना है। मैं जल्दी से आपको इसके सारे राइट आंसर बता देता हूँ। जो पहले का है ब्रोकन चेन्स, तो ब्रोकन चेन्स आपका होगा बीइंग फ्रीड, है ना। इसका मतलब सीधा आ रहा है कि आप चेन्स को ब्रोक कर रहे हो, आप फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो। तो सेकंड कह रहा है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, तो इसका सेकंड का हो जाएगा आपका ई, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। और थर्ड पूछा क्राउन ऑफ ओक लीव, तो इसका मतलब होगा आपका हीरोइज्म, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। एंड आपका फोर्थ सॉल्ट का होगा इसमें आपका रेडीनेस टू फाइट सॉरी। एंड फिफ्थ कह रहा है ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, तो फिफ्थ का हो जाएगा आपका विलिंगनेस टू मेक पीस, ठीक है। और 6 का हो जाएगा आपका फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। एंड 7 आपसे बोल रहे रेज ऑफ द राइजिंग सन, तो इसका हो जाएगा आपका बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। अब मैं जल्दी से इसके आगे इनके आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको कहीं राइट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका इमेज से ही रिलेटेड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट। ये बहुत ही बेसिक है बट ये आ सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव। तो जो आपका न्यू फ्रेंच फ्लैग था उसमें कितने कलर्स थे। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन करिए। तो जिसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्री कलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिजीम्स वर सेटअप इन 1815 इन यूरोप। तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बताइए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप ये बता सकते हो, बहुत ही ईजी है। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑटोक्रेटिक। अब आपको मैं बता देता हूँ ऑटोक्रेटिक होता क्या है। तो ऑटोक्रेटिक आपका वो होता है जिसमें आपकी सारी पावर एंड कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के हाथ पे चली जाती है, वो सब मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल आपका एक ही आदमी करता है, ठीक है। उसको ऑटोक्रेटिक रूल बोलते हैं। और ऑटोक्रेटिक आपका ये, जैसे कि आप इस समय प्रेजेंट में अगर हम कहें तो आपका नॉर्थ कोरिया जैसे इसका एग्जांपल है। जैसे कि आप देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया में तानाशाही चल रही, तो उसको भी हम ऑटोक्रेटिक के अंदर ही लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम बताना है, जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताओ अगर आपको पता है। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक सोरियू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1790s। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ अगर आपको पता है तो। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विक्टर एम्यूअल सेकंड, ए इज योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया। आपसे पूछा है जर्मेनिया की जो इमेज थी वो किसने पेंट की थी। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, सबसे जो पहला क्वेश्चन था किसने ड्रॉ की थी। तो जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिलिप वेज। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु सेड व्हेन फ्रेंच स्नीजेस द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये किसने कहा था, जल्दी से मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ड्यूक मैटरनिच। ड्यूक मैटरनिच ने कहा था कि जब फ्रांस छेकेगा तो पूरा यूरोप को सर्दी लग जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही हैवी ड्राइवर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। तो सारे ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए। पोलैंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ये आपका गलत है, ये नहीं होगा। पोलैंड केम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया एंड बिकेम द पार्ट ऑफ रशिया, ये भी रॉन्ग है। पोलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी, ये भी रॉन्ग है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड वॉज पार्शनेटेड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय 3 ग्रेट पावर, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो आपका डी इज़ योर राइट आंसर।
अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है हु प्लेड द लीडिंग रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओटो वॉन बिस्मार्क, पर्शियन चीफ मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस एंडेड इन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रूशियन विक्ट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैशियर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, ये आपके क्वेश्चन पेपर में फंस सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बट आप यहाँ पे रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। आप इस चैनल पे आकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, जिससे आपको एक अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी और आप अपना एग्जाम फोड़ के आओगे एकदम बढ़िया से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड। तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु होस्टेड द ट्रेटी ऑफ वेना। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, मैं इसको लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो ट्रेटी ऑफ वेना, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको ये कब हुई थी, 1815 में हुई थी। और किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्यूक मैटरनिच ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव मिल जाए वहाँ लगा क्या देना, 99% आपका यही सही होता है, डी ऑप्शन इज राइट, ऑल ऑफ द अबव आपके हमेशा सही होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मीन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका मोनार्कियल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल सिंबलाइज। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द मेन अटेंशन बिहाइंड ट्रेटी ऑफ वेना ऑफ 1815। तो मतलब मेन इसका अटेंशन क्या था जो आपकी ट्रेटी ऑफ वेना हुई थी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका रिस्टोर मोनार्कीज, सी इज़ योर राइट आंसर। मोनार्कीज को दोबारा रिस्टोर करने के लिए हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा, मुझे जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जिसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट डिड जर्मेनिया सिम्बलाइज। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में इसके जर्मेनिया पूछ रहे हैं, तो जर्मेनिया आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्मन को। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज गिउसेप्पे मजीनी। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें आगे लिख देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएंगे इस बार। ठीक है, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, तो आपको बेसिक बिल्कुल पढ़ के जाना है, जो नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन है वो फंस सकते हैं आपके। तो जल्दी से इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा मुझे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इटालियन रेवोल्यूशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा नेम द कस्टम यूनियन फाउंड बाय प्रूशिया टू अबॉलिश टैरिफ बैरियर। तो कस्टम यूनियन फाउंड बाय प्रूशिया टू अबॉलिश टैरिफ तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज़ोल्वेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड डैश वॉल्क स्टैंड फॉर। डैश वॉल्क का मतलब क्या होता है। डैश वॉल्क का मतलब होता है आपका कॉमन पीपल, डी इज़ योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू रोमांटिक्सम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए मुझे पहले कमेंट करके क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी, कल्चरल मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हु वर द जंकर्स। तो जंकर्स कौन होते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है, लार्ज जो लैंड ओनर्स होते हैं उन्हीं को हम जंकर्स बोलते हैं, बी इज़ योर राइट आंसर। सो आज का लास्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिज्म टेंशन इन द यूरोप आफ्टर 1871। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द बैल्कन्स। तो ये थे आज के 25+ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री में आपका एक ही चैप्टर आ रहा है, तो अगर आपको और MCQ चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो #moreMCQ। तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी और आपको और भी MCQs मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर 2K सब्सक्राइबर्स। ये आप लोग की वजह से हुआ है, तो आप लोग को भी बहुत सारी बधाइयाँ। हम लोग अब 2K फैमिली हो चुके हैं।
तो ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, हम आगे भी ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना।